समझ रहे हो? एक दो बार ऐसा हो चुका है, वी हैव रेज द टिकट टू जूम कि जो हमारे वीडियोस हैं वो आ नहीं रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है 6 दिन बाद ईमेल आता है कि ये पुराना एक उस दिन का लेक्चर था, मतलब उस दिन का वीडियो था, और अब समझ रहे हो तुरंत नहीं आ रहा है। ओके सर। और कभी कभी तो अभी बहुत सारे आए ही नहीं है, तो पता नहीं वो आने भी वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, या 6-7 दिन बाद आएंगे, कुछ गारंटी नहीं है। तो मैं रिकॉर्डिंग तो ऑन कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीडियो मिल ही जाएगा आज, ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और ये मेरे और एक दो टीचर के लॉगिन के साथ ही ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। ओके सर आपके नोट्स चाहिए थे। एक बार ये लिख दो जरा। यही करवाया था ना सर ने? यस सर। सर वो आपने क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, sin 2x is greater than equal to sin x, वो भी बाकी है। डन सर। लिख लिए होंगे ना ये सबने? ये कराया होगा ना लास्ट टाइम? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हम लोग एलसीएम पढ़ते, राइट? यस सर। किस किस का एलसीएम बाकी रह गया था, क्या था? सर रिलेशनल नंबर्स का √2 √3 √6। उसके पहले हो चुका था सर? हाँ उसके पहले फ्रैक्शन सब हो गए सर। पक्का? यस सर। और 3 √2 4 √2 6 √2 और 4 पाई 6 पाई 8 पाई ठीक। 3 पाई 2 पाई बाय 7 4 पाई बाय 3 और √2 पाई और 3 पाई 2/7 और 4 पाई बाय 3 ठीक है। और लास्ट √2 पाई और 3 पाई। ओके,
सबने ये लेफ्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया ना, पर्पल वाला? ये Yes, sir. तो दिस वाज व्हाट नितिन सर डिड, बस ऐसे ही लिखवा दिया मैंने। नितिन सर ने कराया था ना ये? Yes, sir. Yes, sir. याद Yes, आ- sir. ठीक है। Sir, done. हाँ, एक बार जरा ये देखो, जरा हमारी गाड़ी यहाँ पे भी रुकी हुई थी, हम इसके बारे में भी समझते हैं। हाँ, इसका क्या आंसर आ जाएगा एलसीएम का? हमें स्पून फॉक आप जाओ खाली स्पून फॉक हाँ भाई, फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? √6. नहीं, देखो लिखो बच्चों, एलसीएम के बारे में ना ये चीज थोड़ी याद रखो। देखो, वी कैन फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स if their ratio is a rational number। मतलब सपोज करो ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर बी बाई ए कैसा नंबर होगा? रैशनल, तभी पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर ए बी और सी का एलसीएम निकालना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी बाई ए और सी बाई ए ये रैशनल होगा। अगर 4 नंबर का एलसीएम निकालना है, ए बी सी और डी का, ये तभी पॉसिबल होगा जब बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए सब रैशनल होंगे। लिख लो ये बात, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बी बाई सी चेक क्यों नहीं किया? जब बी बाई ए रैशनल है और सी बाई ए रैशनल है, तो इनका रेशियो बी बाई सी भी रैशनल होगा ही ऑटोमेटिकली। तो यही दो चेक करने की जरूरत है। तो अगर ये लॉजिक समझ में आता है, तो √2, √3 और √6 में इन दोनों का रेशियो कितना हुआ? √3/√2। तो क्या आंसर आएगा एलसीएम का? नो एलसीएम नो सोल्यूशन। इधर आएगा कि नहीं आएगा? इधर आएगा बी पार्ट में? यस सर Yes, आएगा sir. आएगा. 12 √2 उधर भी आएगा आएगा। सी में आएगा, 24 पाई डी में भी आएगा, आएगा यस सर 12 ई में पाई आएगा, ई में? नहीं नो नहीं ई में नो। तो पहले तो ये दोनों नो सॉल्यूशन लिख दो। So previous page दिखाओ ना. कोई बच्चा जरा ग्रुप पे ना मेरा लास्ट लेक्चर का नोट्स भेज दे जरा, जो मैंने पीडीएफ भेजा था, मेरे लास्ट लेक्चर का और नितिन सर के लास्ट लेक्चर, दोनों का पीडीएफ एक साथ भेज दे।
जरा कोई बच्चा ग्रुप पर पीडीएफ भेजे जरा। ठीक है। सर इसका लॉजिक क्या है सर? इसका लॉजिक चाहिए क्या? हाँ सर, थोड़ा बता Yes, सकते sir. तो अच्छा रहेगा सर। जरूरत है नहीं एक्चुअली। मैं बता तो दूंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। जरूरत है नहीं, कभी फोन पे पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। चलो अच्छा, अब इनका कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, जो इरेशनल वाला पार्ट है ना, जैसे रूट टू वाला है ये इसको अलग कर लो। रूट टू अलग कर लो और आप बेसिकली 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6? 12. हाँ बोल। तो 12 रूट टू आंसर है, रूट टू बाद में लगा देना ऐसा। इसका निकालो। इसमें क्या अलग से निकाल देंगे? पाई। Pi को. और क्या आएगा यहाँ पे? 24 कितना? 24. 24 शाबाश। इधर Pi को अलग करेंगे फिर LCM निकालेंगे. जल्दी बताओ कितना है? 126. क्या? 126। 3, 2 और 4 का एलसीएम विल बी 12। 12 pi by 20. 12 पाई बाय 12 pi by 1, 1. 3, 12 pi 1, by 7 और 1. 3 का HCF 1। 12 पाई बाय 1 होगा ना यार। भूल गए क्या? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ाया था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है? Yes. चले नेक्स्ट पेज पे। Yes, sir. सर हाँ जी। मतलब बेसिकली हम लोग को इरेशनल पार्ट को अलग करके रैशनल पार्ट का एलसीएम निकालना करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है। पाया उसे भी रैशनल है ना। ओके थैंक यू सर। अब देखो, चल सकते बच्चों आगे?
सर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया है, आपने दिया था लास्ट टाइम। दिया था पर शायद मैंने कराया नहीं था। ओके सर। सर हम्म, ये दो ही क्वेश्चन है कि आप और दे रहे हो? यही है, करो ना। ओके सर। सर आप एक सेकंड सेकंड स्लाइड दिखा सकते हो? क्या दिखा सकते हो? हाँ, प्रीवियस स्लाइड और सेकंड स्लाइड। थैंक यू सर। ओके, तो देखो कैसे करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को। हाँ, हाउ शुड वी गो अबाउट दिस क्वेश्चन? कैसे होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ग्राफ सर। ग्राफ से होगा। ग्राफ तो पहले बनाएंगे ग्राफ फिर बनाएंगे। दोनों का ग्राफ इक्वल बनाएंगे टू साइन 2x और साइन y इक्वल लेकिन टू साइन ग्राफ x। बनाने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि हम ग्राफ कितना बनाएंगे। इस कितना कितने कितनी लेंथ का ग्राफ बनाना है? कितना पीरियड होता है? इसका मैक्सिमम पीरियड का मैक्सिमम नहीं, इसका ओवरऑल पीरियड क्या होगा क्वेश्चन? LCM 2 एलसीएम। LCM याद रखो, जब भी अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंक्शंस इन्वॉल्व है और आपको ग्राफ बनाना है, लिख लो इफ मोर देन वन periods are involved in a function, in a question बोल दो, then use क्या, ओवरऑल पीरियड। और आपको सिखाया है ना ओवरऑल पीरियड कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं ओवरऑल पीरियड बच्चों? कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके, जो कि एलसीएम से आता है। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना है?
5 और इसका 2 पाई। 2 पाई ओवरऑल पीरियड 2 पाई तो 2 पाई में तो हमें 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना रहे, इसलिए नहीं बना रहे 0 से 2 पाई क्योंकि 2 पाई बड़ा है, इसलिए बना रहे क्योंकि पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई होता है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। नाउ सी sin x का ग्राफ मैं बना रहा हूं रेड कलर से। कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीबडी ओके? सही है ना? sin 2x कैसे बनेगा? पिंक कलर से, इसको पिंक कलर से बनाते हैं, कैसे बनेगा? सिखाया था? यस सर सिखाया। कैसे बनाते हैं sin 2x का? पाई/2 पे पहले sin x का ही बना लो। sin x का ऐसे होता है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दो। सिखाया था कि नहीं? यस यस सर। तो बेसिकली इसका एक साइकिल पाई पे खत्म हो जाएगा पूरा, तो कैसा ग्राफ आएगा ये? पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यस सर और ऐसे ही एक साइकिल और रिपीट होगा। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? करेक्ट है? यस सर। आपने उधर ऊपर 2 पाई पर राउंड ब्रैकेट क्यों डाला है? अच्छा इधर देखो, ये वाला पॉइंट इसका एंगल लेट से ए है और ये वाला पॉइंट इसका एंगल लेट से बी है। जरा आंसर बताओ क्या आएगा आंसर? हमारा कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए, पिंक या रेड? पिंक। पिंक। तो जल्दी आंसर बताओ। सर ए 60 डिग्री a is pi by 3, नहीं, b is pi by 3। ए की वैल्यू मत बताओ, ए की फॉर्म में ही आंसर बताओ। आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 0, 2n pi plus a। एक मिनट, पहले तो पीरियड बाद में ऐड करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं 0 से ए। 0 पे कौन सा ब्रैकेट? So square brackets। वेरी गुड। ए पे कौन सा? Square brackets। वेरी, क्योंकि इक्वालिटी अलाउड है ना, दिख रहा है ये? Yes इक्वल भी sir। चलेगा। यस सर अच्छा, यूनियन अब कहाँ? pi से b। पाई टू पाई से बी। pi से b। पाई से बी। एवरीबॉडी ओके? पर क्या ये कंप्लीट आंसर है कि एक ही पीरियड का आंसर है? एक ही पीरियड का आंसर है। इसमें क्या ऐड करेंगे? 2n pi। 2n पाई। तो 2n पाई ऐड करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? बच्चों 2n पाई क्यों ऐड किया हमने? क्योंकि ओवरऑल पीरियड 2 पाई था। यहाँ पे 2 पाई इसलिए हीरो नहीं है कि बड़ा वाला पीरियड है, यहाँ ओवरऑल पीरियड 2 पाई है। सब समझ रहे हैं बात को? यस सर बस अब हमारा आंसर वैसे तो कंप्लीट है, बस इस आंसर में एक ही चीज मिसिंग है, राधा 2 चीज मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? a और b की वैल्यू। और बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से, ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए। सर आपने ये बी वाले टर्म में सिर्फ पाई जानबूझ के लिखा है?
कहाँ पे? वो 2n पाई मतलब उसका जो फर्स्ट टर्म जो नहीं स्टार्टिंग नहीं है। नहीं, वो गलती से लिख दिया बेटा, सॉरी। अच्छा सर हाँ जी, सर इस केस में पीरियड्स का एलसीएम 2 पाई था, इसलिए हमने 2n पाई ऐड किया, राइट सर? करेक्ट। तो सर अगर कोई दूसरा एलसीएम होता तो उसका n पाई ऐड करते, राइट? हाँ, उसका n टाइम्स ऐड करेंगे। ओके सर। सर आपने एकदम टॉप पे जो 0,2 पाई लिखा है उधर आपने 2 पाई पर राउंड ब्रैकेट क्यों डाला है? हमेशा जब भी पीरियड कुछ आता है ना, तो उसकी इस राइट वाले एंड पॉइंट पे राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, लेफ्ट इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 2 पाई वाला जो पॉइंट होगा ना, वो अगले पीरियड में मान लेंगे। समझ गए? ये सर, थैंक यू सर। 2 पाई वाले को अगले में। वैसे अगर आप स्क्वायर भी मारोगे ना तो कोई गलत नहीं है, बेसिकली फिर आप 2 पाई दोनों में काउंट कर रहे हो, तो ये भी चलेगा। मेरी हैबिट ऐसी है कि मैं एक तरफ राउंड कर देता हूँ ताकि दूसरे में रिपीटेशन ना लगे ऐसे। ठीक है, तुम दोनों में स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो बस ए और बी निकालना है, करेक्ट? अब नाउ हाउ टू फाइंड ए और बी? बच्चों, ए और बी कैसे निकालेंगे? ए और बी कौन से दो एंगल्स है? व्हाट आर दोस एंगल्स ए एंड बी? देखो, ए एंड बी आर दोस एंगल्स where sin 2x graph and sin x graph cut each other. हाँ या ना? यस और नो? वही एंगल है। वैसे तो sin 2x और sin x और भी जगह कट करते हैं। वैसे देखो, sin 2x और sin x का ग्राफ और भी जगह कट कर रहा है। देखो ये वाला, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे दिख रहा है। लेकिन ये तो एंगल हमें पहले से ही पता लग जा रहे हैं कि 0 पाई और 2 पाई, ये तो पहले से ही पता लग रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ एंगल से जहाँ पे कट कर रहा है, वो एंगल नहीं पता चल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब उन एंगल्स पे sin 2x इक्वल टू sin x होता होगा, हाँ या ना? यस सर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे सॉल्व कैसे किया जाए? हाउ टू सॉल्व इट? सर sin 2x को 2 sin x cos x। देखो, इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो बिल्कुल ही देसी है। ये देखो, ये समझ में आता है क्या लिखा है? ये समझ में आया कैसे लिख दिया? यस सर। कैसे लिखा? सर sin x का जनरल सॉल्यूशन। हाँ, ये चुपका दिया यहाँ पे, ये चुपका दिया। दिख रहा है ये? कैन यू सी? यस सर। यस सर। ये चुपका दिया। अच्छा, इससे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे भी x की वैल्यू नहीं निकली है, क्योंकि x की वैल्यू अभी x का आंसर x की फॉर्म में ही आ गया है, हाँ या ना? तो अभी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये पता होना चाहिए -1 की पावर n कैसा है। तो हम दो केसेस ले लेंगे, n इज इक्वल टू क्या? 2m odd या even, which is even, और केस 2 ले लेंगे, n is equal to 2m plus 1 which is odd। सबको दिख रहा है? दो केसेस लिए होंगे। तो 2x is going to be 2m पाई, n की जगह 2m डाला,
plus -1 की पावर even will be 1 only. X is equal to 2m pi. एक ही आंसर आ रहा है. अच्छा, n इज को अगर हम 2m plus 1 डालेंगे तो ये बनेगा हमारा 2x is equal to 2m plus 1 pi minus x, which makes it 3x is equal to 2m plus 1 pi. X is equal to 2m plus 1 pi by 3. So these are the solutions that we have obtained. Note that these are general solution. कोई पूछे ये क्या आया, भाई जनरल सॉल्यूशन आया, ये आंसर आया. X is equal to 2m pi और 2m plus 1 pi by 3. ये जनरल सॉल्यूशन आया. पर हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली किसकी इच्छा है, ध्यान दीजिए, ए और बी की. दिख रहा है? तो इसमें m को डालते हैं 0. ये m बिलोंग्स टू इंटीजर है ना. ये पूरा आंसर्स का फॉर्मूला आ गया एक तरह से. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आंसर, नथिंग एल्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आंसर. तो इसमें m की वैल्यू डालते हैं, तो m को डाला 0. m इक्वल टू 0 पे x का आंसर क्या मिला, 0 और पाई बाय 3. m को डालो 1 तो 2 पाई और 3 पाई बाय 3 विच इज पाई. m को डालो 2, 4 पाई और 5 पाई बाय 3. अच्छा, अब ध्यान दो, जो हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालने हैं जनता, स्मॉल ए इज एक्चुअली, कैन यू सी, इट्स एन एक्यूट एंगल क्योंकि पाई बाय 2 से छोटा है. Yes, sir. Yes, sir. एंड स्मॉल बी 270 और 360 के बीच में आता है. यस और नो? Yes, sir. तो पहले मुझे बताओ, इन आंसर्स में से कोई एक्यूट एंगल है? It's 5 by 3. M is equal पक्का to ये 0 होगा. वाला. तो ये पक्का ही है. अच्छा, इन आंसर्स में से कोई सा 270 और 360 के बीच में है? 5 by 3. तो ये बी होगा. So this is A, this is B. सर एक डाउट है, आपको अगर मालूम है sin 2x इक्वल टू sin x, तो cos x हाफ हो जाएगा एंड cos x हाफ. उसपे भी आते, तुम्हारी उस बात पे भी आते, डोंट वरी. पहले से कॉपी करो जरा. तो A और B आ गया पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, तो हम लोग पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो प्रीवियस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, लिख लो. क्या आंसर हो गया फाइनल? करेक्ट है. ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका भी दिखाऊंगा. कई लोग वैसे भी सॉल्व करेंगे. पहले से कॉपी कर लो. सर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा क्या, कहाँ पे आंसर आ रहा है? ऑफ कोर्स हमें वो एंगल चाहिए जो 0 से पाई बाय 2. ये तो पूरा, ये तो सारे आंसर देगा. ये तो वो सारे आंसर देने वाला है जब जब ये ग्राफ कट करेंगे पूरी साइकिल में. हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि इन आंसर्स की लिस्ट में से हमारे वाला कौन सा है. अच्छा, मतलब कोई ना कोई सेट में से आ जाएगा. हाँ, कोई ना कोई में आएगा ही आएगा. और जो पीरियड लिख रहे एकदम मॉड के जैसे लिखना है ना, नहीं तो इंक्लूड करे, नहीं तो राउंड ब्रैकेट, वो हमारे ऊपर ना. हाँ, ओके सर.
डन है। अच्छा अब देखो इसको ले लोगे, कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. इसको कई लोग ऐसे भी करेंगे, वो कहेंगे सर आपको यही सॉल्व करना है, sin 2x इक्वल टू sin x सॉल्व करना है, तो सर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, sin 2x को ऐसे स्प्लिट कर देंगे, 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin x, फिर sin x से sin x काट देंगे। अब क्यों काट दिया? क्यों? sin x 0 तो हो सकता है ना? सिंप्लीफाई करने के लिए। नहीं, ये कोई मैथमेटिकल आर्गुमेंट होता है ना, व्हाई डिड वी डू इट टू सिंप्लीफाई। भाई sin x से sin x कैसे काट दोगे? sin x कैन आल्सो बी 0 ना, तो हमें केस लेना पड़ेगा, केस 1 sin x इज 0, यू कैन नॉट कैंसिल, समझ रहे हो ना, यू कैन ओनली टेक इट कॉमन। ये तो क्वाड्रेटिक में रूट लॉस की तरह हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको करो तो ये मेथड ऐसा नहीं कि रॉन्ग है, इसको बस थोड़ा तमीज से करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 0, तो sin x कॉमन लिया, into 2 cos x minus 1 is equal to 0. So either sin x is equal to 0 or cos x is equal to half. बात समझ में आ रहा है? अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें बच्चों क्या ढूंढना है? स्मॉल ए और स्मॉल बी ढूंढना है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल ए और स्मॉल बी बच्चों किस जोन में होते हैं? इस 0 से 2 पाई के अंदर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के अंदर जरा ये कौन कौन से एंगल्स देगा, जरा इसी को देख लो। ये देगा 0 और पाई, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और ये कौन कौन से एंगल देगा? cos x इक्वल टू हाफ 0 से 2 पाई के बीच में, इसको पाई बाय 3 देगा, पाई/3। और एक पाई। अच्छा, अब हमारे जो एंगल है ए और बी, वो फर्स्ट, ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इन चारों में से बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कौन है? पाई/3। पाई/3। ये पक्का ए है। और लास्ट क्वाड्रेंट वाला कौन है इन चारों में से? 5/3। तो ये भी चलेगा, पर मैं जानबूझ के वो वाला भी सिखाया आपको, क्योंकि मैं ये भी तो करना ही पड़ेगा। दोनों नोट कर लो, और बी पार्ट करेंगे अब सब लोग। सर एक डाउट था, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आते हैं पहले से कॉपी करो। हेलो सर। सर हम लोग ग्राफ पे n π/4 प्लॉट करके भी निकाल सकते हैं ना इजीली ए और बी? n π/4 मतलब π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4, ऐसा प्लॉट करके फिर बीच में कौन सा लाई करेगा वो हमें पता चल जाएगा ना? नहीं, तुम्हें कैसे पता π/4 इधर है? अब क्या करूं? मतलब सर π/4 पे वो मैक्सिमा पे रहेगा ना वो जो ये फिर आगे फिर अभी π/4 और π/2 के बीच में है, मतलब बीच में का मतलब ये मिड पॉइंट थोड़ी है, ये कोई गारंटी थोड़ी कि मिड पॉइंट होगा। तुम कह रहे हो 45 डिग्री और 90 डिग्री का मिड पॉइंट है क्या कोई? नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब जो उसमें उसके बीच में से जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा sin x इज इक्वल टू sin 2x, वो वाला होगा आंसर। तो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, कैसे चेक किया? अच्छा ओके सर। वो ऐसे चेक किया कि टेबल में मेरे को 2-4 पता, उन्हीं को चेक कर ले दो। हाँ वैसे ही किया सर। चलो हाँ, बी पार्ट करो। sin 3x is greater than equal to sin 2x। सो वो sin x कैंसिल क्यों नहीं कर सकते ये वाला? अबे sin x equal to 0 भी तो आंसर देगा ना, वो भी तो सॉल्यूशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक चैप्टर हो गया, इन इक्वेशंस हो गया, उसके बाद पूछ रहा है कैंसिल क्यों नहीं कर सकते।
सर मुझे एक चीज समझ में नहीं एक आ मिनट रहा मिनट उसको अच्छे को कि ये देख रहा है बेटा, ठीक एक्स्ट्रा रूट है जो लूज आउट कर जाएगा तू। हाँ बराबर सर। ठीक है, हाँ अब बोलो। हाँ सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा। आपने प्रीवियस स्लाइड में जब बोला था 0, 2 पाई वो दोनों ही रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। वो साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 2 पाई क्यों नहीं हो सकता? कहाँ पर? नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हाँ हो जाएगा, पर आंसर में क्या चेंज आया उससे? कुछ भी नहीं। एक सेकेंड। हाँ समझ गया सर, थैंक यू। और दूसरा, अगर एक चीज सोचो, अगर 2 पाई आंसर में है, 2 पाई अगर आंसर में होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वहां पे इक्वल है, तो घबराओ मत, 2 पाई का काम ये कर देगा यार, n=1 के लिए ये वाला आंसर। जो तुम्हें लग रहा है ना ये मैंने आंसर में से हटा दिया, ये हटाया नहीं है, ये इधर काउंट हो रहा है अब अगले वाले के बिगिनिंग में। तुमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है, समझ रहे हो? अच्छा समझ गया सर, थैंक यू। चलो अब ये वाला करो क्वेश्चन। So basically मैं sin x का आंसर चेस लेना नहीं काटा, बराबर ना सर? चलो क्या क्वेश्चन था? sin 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin 2x, यही है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? ओवरऑल पीरियड देखेंगे, करेक्ट? यस यस सर। इसका ओवरऑल, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। वेरी गुड। और इसका कितना है दोस्तों? पाई पाई। ओवरऑल पीरियड बताओ जल्दी से। 2 पाई 2 पाई। वो दिख रहा है 2 पाई, मतलब नॉट बिकॉज कि 2 पाई हमारा बहुत प्यारा एंगल है, 2 पाई बिकॉज इन दोनों का एलसीएम 2 पाई है। दिख रहा है सबको? पाई/1 और इसका एलसीएम 2 पाई आ गया, करेक्ट है? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब देखो ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा। sin 2x का ग्राफ देखो कैसा होता था, ये sin x होता था। हाँ पहले sin 2x का ग्राफ इमेजिन करते हैं। sin 3x का, ये sin x होता था, 0 पाई 2 पाई। तो sin 3x कैसा दिखता है? 0/3 पाई/3 2 पाई/3, करेक्ट? यस सर। ये sin x। अच्छा sin 2x भी देख लो, ये sin 2x होता था, sin x होता था पहले 0 पाई 2 पाई, तो /2/2/2। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ है ना? यस सर। ये तो रफ में पता लग जाता है कि अच्छा इस तरह का दिखेगा, तो मैं दोनों को एक साथ बना रहा हूँ। अच्छा कोई बताएगा कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 2 pi. 2 पाई। 0 2 पाई। तो कुछ लोग 2 पाई पे स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे, मैं राउंड ब्रैकेट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 2 पाई वाला जो आंसर है वो अगले पीरियड में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हम तो वैसे भी जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो n=1 के लिए अगले पीरियड में चला जाएगा। तो मेरे को ये पसंद आता है, आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाऊंगा, तो चल सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ये मैंने जो लाइन बनाई, ये क्या लाइन बनाने जा रहा हूँ, तो ये क्या लाइन है बताओ? ये कौन सी लाइन है? 1 or -1. क्योंकि सबको पता है ना ये दोनों रेशियो रहेंगे तो 1 और -1 के बीच में, करेक्ट है? अच्छा अब 0 पाई और 2 पाई, इस तरह की कहानी है। तो 0 पाई, दिस इज लेट्स से पाई, this is 2 pi, this is pi/2, this is 3 pi/2,
कौन से कलर से बनाए? इसको ग्रीन कलर से। हाँ तो 0 से π/2 एवरीबडी ओके? यस सर। तुम देख रहे हो 2 ना इसका पीरियड था ना इसका पीरियड था, फिर भी 2 तक का ग्राफ बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम हो सकता है अगर यहाँ पे लेट से ऐसा होता बच्चों, यहाँ पे एक पीरियड होता 2 का और एक पीरियड होता एक पीरियड होता 3 का और एक पीरियड होता लेट से 4 का, तो कितने का ग्राफ बनाना पड़ता? 12 पाई। और फाइनल आंसर में भी 12n पाई ही ऐड करना पड़ता। समझ रहे हो बात को? पर चलो किस्मत अच्छी है, इतना बड़ा पीरियड नहीं बना, छोटे पीरियड में काम चल गया। अच्छा दूसरे वाले को मैं बना रहा हूँ लाइट ब्लू कलर से, sin 3 है। तो 0 से π/3, π/3 यहाँ होता है, π/3 π/3 2π/3 5। तो π/3 ये। तो अब हमारे सामने कुछ एंगल्स आए हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान गया है। ये एंगल ए होगा, दिख रहा है सबको? ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा, ये एंगल डी होगा। कैन यू गाइस सी दिस? करेक्ट? पहले आंसर लिख दो। कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए, ब्लू वाला या ग्रीन वाला? ब्लू। ब्लू वाला। तो आंसर बताया जाए दोस्तों, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे, कहां से? जल्दी 2n पाई से a, वेरी 2n पाई से 2n पाई प्लस a 2n पाई से 2n पाई प्लस a a यूनियन 2n पाई प्लस b से पाई 2n प्लस 1 पाई 2n पाई प्लस b से 2n 2n प्लस 1 हाँ वही आता है यूनियन तो 2n पाई प्लस c से 2n पाई प्लस d 2n पाई प्लस c से 2n पाई प्लस d। यस सर। बस अब कैसे भी a b c d मिल जाए तो मजा आ जाए, हाँ या ना? यस सर। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। मैं जानबूझ के पहले वैल्यू नहीं निकालता, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि उससे पता लग जाता है जरूरत किसकी है। कई बच्चे पहले ही एबीसीडी निकालना चालू हो जाएंगे। अभी इधर तो मान लो चारों की जरूरत पड़ रही है, ए बी सी डी की, हो सकता है आंसर में चारों की जरूरत ही ना पड़े, ए और बी की जरूरत पड़ती तो पहले देख लो जरूरत किस किस की। तो चलो बाई चांस चारों की जरूरत है तो चारों निकाल लेते हैं। निकालो भाई, फाइंड एबीसीडी नाउ। निकालो क्या क्या एंगल्स होंगे। तो जो लोग बड़े मजे से पिछली बार वो 60 और वो सब हिट एंड ट्रायल से निकाल रहे थे ना, याद है? 60 याद आ रहा है? 60 डिग्री और सर ये वाला एंगल याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ वो लोग जरा हिट एंड ट्रायल लगाना, मजा आया? हाँ सर। ऑल्सो कई लोगों को ना ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। सर कितना मस्त है, इसमें तो कॉमन निकल के खटाक से आंसर आ गया, खटाक से। सर मजा ही आ गया सर, मतलब ये तो बहुत आसान है। ये तो बेकार मेथड है सर जो आपने सिखाया है, इसकी जरूरत नहीं थी। अब बात करते कौन सा वाला करोगे आप? कौन सा वाला अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? सर ये वाला ए, फर्स्ट वाला। ये वाला अच्छा लग रहा है। ये बी वाला में क्या है तुम्हें समझ में आ रहा है? अबे यार ये तो फैक्टराइज। बी वाला। कौन सा वाला अच्छा लग रहा है?
बी वाला बी वाला, बी चल वाला। इसमें बी वाला कर सकते हो, देखते हैं। हाँ, वो बी वाला मेथड लगा रहा है कोई बच्चा? यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? हमें बेसिकली वो पॉइंट्स ढूंढने जहाँ sin 3x और sin 2x इक्वल होते हैं, यही है ना कहानी? करेक्ट? तो सीधा यस सीधा सर। ये लिख दूंगा मैं तो। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? यस सर। अब क्या किया जाए? 2 केसेस ले लो। बिल्कुल, n को क्या ले लूंगा मैं? 2m which is even. into 1 plus Very good. Case 2, n is equal to 2m plus 1 which is odd. तो n अगर 2m है तो ये ऐसा हो जाएगा 3x is equal to 2m pi plus 2x, करेक्ट? यस सर। x is equal to 2m pi. बहुत अच्छा, मजेदार, खूबसूरत। इधर क्या हो जाएगा? 3x is equal to 2m plus 1 pi minus 2x, दिख रहा है? यस So 5x is equal to 2m plus 1 pi. X is equal to 2m plus 1 pi by 5, करेक्ट है? यस सर। अब हमें इसके कौन से एंगल्स ढूंढने हैं जो कितने से कितने के बीच में होंगे? 0 से 2 पाई के बीच में लिस्ट, करेक्ट? यस सर। तो 0 से 2 पाई तक की लिस्ट में इधर से देखो क्या क्या आता है। इधर से आएगा 0, करेक्ट? और हमें इसके अंदर ढूंढने हैं ना, आया ना? यस सर। इसके अंदर ढूंढने हैं कि क्या क्या एंगल। इधर से तो बस 0 ही आ रहा है और कोई तो आ ही नहीं रहा, आया ना? यस सर। 0 ठीक है, अच्छा इधर से देखते हैं क्या क्या आ रहा है। m को डाला 0 तो 5/5, m को डाला 1 तो 3π/5, m को डाला 2 तो 5, m को डाला 3 2 6 7π/5, m को डाला 4 तो 9π/5। अभी तक m को डाला 6 तो बड़ा हो जाएगा। ये 5 एंगल्स आएंगे, तो दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब इधर देखो जरा, 90 डिग्री से एक छोटा एंगल है, वो a है। तो इनमें से कोई a है जो 90 से छोटा है? 5/5। 5/5। ये भाई साहब, अच्छा एक एंगल है जो π/2 और पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट वाला, वो कौन सा है? 3π/5। ये b है। तो फिर बता, ये c होगा, ये d होगा, करेक्ट है क्या? यस सर। तो फाइनल आंसर लिख दो।
Mic off. So can you show previous page for a second? Thank you, sir. Done, बच्चों? Done? Yes, sir. हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को एक डाउट था कि जैसे sin x cos x है तो बेसिकली उसका पीरियड 2 पाई होता है, तो हम लोग 2n पाई प्लस जो भी एंगल आता है हम लोग लिख लेते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2 पाई की जगह पे और कोई पीरियड भी लगा के लिख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, मैंने ये बात कई बार बताई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लेके भी बताई थी कि यहाँ पे अगर पीरियड 3 पाई और 4 पाई होता तो 12n पाई लिखते। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब मैं जनरली सिर्फ एक sin x की बात कर रहा हूँ, मैं जैसे 3tan 2x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। जैसे सर भी ये इनइक्वालिटी नहीं सिर्फ एक sin x दिया है, जैसे उसका जनरल सोल्यूशन में पाई बाय 2 आया था, तो जरूरी है कि हमेशा 2 पाई आना चाहिए, 2n पाई प्लस जो भी एंगल आएगा। मुझे अभी भी नहीं, किसी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? नहीं सर। नो सर। चलो थोड़ी देर बाद उसको सोच के रिकंस्ट्रक्ट करके बोलेगा। ठीक है सब सर। लोगों ने जनरल सॉल्यूशन नोट कर लिए सबने? Yes, sir. ओके, तो सबको समझ में आ रहा होगा, वो यूजफुल तो है ही, करेक्ट? जो सर ने डिराइव कराया, जो सर ने लिखवाया होगा। तो एक बार देख लेता हूँ कितने बच्चों को कितना याद है, क्या कहानी है। माइक ऑफ।
कॉपी करो जरा जल्दी से, so that I can turn the page. सर एक डाउट था छोटा सा सर जनरल सोल्यूशन मतलब तो समझा है सर, बट ये प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन मतलब क्या हुआ? बात करते हैं, बताता हूँ. ओके सर. Copied, sir. Sir, wait, please. Sir, done copying. Copied. चलन के आंसर देखो जरा. एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा, मैं उसको समझाता हूँ कि क्या है ये. देखिए
ओके बच्चों, आप लोगों को ये मेथड तो सिखाया ये सर ने कि ये आपको सॉल्यूशंस याद कराए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन? ये होता क्या चक्कर है? देखो ये चक्कर ये है कहानी, जैसे सपोज करो तुम cos x, सपोज करो तुम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हो, sin x इज इक्वल टू √3/2 का। तो तुम किस तरह से करते? तुम एक ग्राफ इमेजिन करते, उस ग्राफ का पीरियड कितना होता? 2 पाई। तो तुम ये इमेजिन करते, तो तुम 0 से पाई और ये 2 पाई तक ऐसे ग्राफ बनाते, और √3/2 के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते। करेक्ट है ना? यस सर। है ना? तो अब इस वजह से आपको यहाँ पे दो एंगल मिलते, जो आप पता भी लगा लेते सर, π/3 और 2π/3 है। करेक्ट है? हाँ सर। अब आप आंसर ये बोलते ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 और 2n पाई प्लस 2π/3। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। पर देखो ये जो आंसर है ना, ऐसा नहीं कि यही एक आंसर प्रेजेंट है, आंसर और भी प्रेजेंट है। आपने पीरियड यहीं क्यों बनाया? आप पीरियड आगे भी बना सकते थे। दिख रहा है? ये वाला पीरियड भी बना सकते थे आप, जो 2 पाई से स्टार्ट होता है। तो आपको दिख रहा है आपके √3/2 के लिए आपको और आंसर मिल जाते हैं। दिख रहा है नहीं? हाँ या ना? यस सर। तो moral of the story ये है कि you will get different looking answer even though they mean the same। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। डिफरेंट लुकिंग आंसर से है वो सेम ही भाई। इससे आंसर आता आपका 2n पाई प्लस 7π/3 आता है ये आंसर शायद। और ये पता है कितना आता है? 9π/3। आपको ये आंसर आता। तो देखने में तो ये दोनों के दोनों देखने में तो ये दोनों के दोनों अलग ही है, लेकिन एक्चुअली इफेक्टिवली ये सेम ही एंगल्स है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? दे आर इफेक्टिवली सेम एंगल्स होंगे। मतलब सेम आंसर्स होंगे। तो होता क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त मिसमैच होता है। मिसमैच मतलब आपने जो आंसर निकाला वो कई बार हो सकता है ऑप्शंस पे प्रेजेंट ही ना हो, आप ये निकाल के खुश हो रहे हैं ये प्रेजेंट है ऑप्शंस में, या ये है ये है। इस तरह की कहानी बहुत होती है जनरल उसके साथ। ओके, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग विद जनरल सॉल्यूशन। सो नाउ इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग विद जनरल सॉल्यूशन, तो अब एक चीज समझने पड़ेगी कि इसका मतलब हमें कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे इनको आपस में कंपेयर करने की। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल सॉल्यूशंस even though they are all correct, देखो जनरल सॉल्यूशंस even though all correct, even though correct, can appear in different forms। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। हाँ या ना? यस सर। तो लोगों ने यही सोचा यार अगर अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है जनरल सॉल्यूशन, तो क्या किया जाए? तो कुछ तरीके होंगे। तो देयर मस्ट बी सम मेथड्स, देयर आर फ्यू मेथड्स। अच्छा, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है कि अलग अलग फॉर्म में आ सकता है? दुख की बात है सर। दुख की बात है सर। क्यों है दुख की बात? टाइम वेस्ट होगा ना ऑप्शन मैच करने में। ऑप्शन वेरीफाई होगा, ऑप्शन उसमें भी मल्टीपल वाला आ गया तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वही दिक्कत आने वाली है। तो देयर आर फ्यू मेथड्स व्हिच कैन हेल्प अस। और उसमें से पता है सबसे पहला मेथड पता है क्या होगा?
सबसे पहला मेथड ये होगा, मेथड 1 ये होगा, और जो सबसे कॉमन सेंस वाला क्या होगा बताओ, कैसा मेथड होगा, क्या मेथड का जो नहीं सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। हाँ, सबसे पहला मेथड बहुत ही ऑब्वियस है। पहला मेथड ये है, ट्राई टू राइट इन मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, जो ज्यादातर ऑप्शन में प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रहा है कि उस फॉर्म में लिखो भाई, उस फॉर्म में लिखोगे तो शायद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? उस फॉर्म में लिखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो वो जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होती है ना, कि जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है यार इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे आंसर्स आपस में टैली कर जाएंगे इजीली, दैट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इज कॉल्ड प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, जो आपको लास्ट टाइम सर ने पढ़ाया। और हम वही सीख रहे हैं कि भाई मोस्ट पॉपुलर फॉर्म लिख लेते हैं, उससे क्या होगा, फायदा हो जाएगा कि हमारे आंसर ज्यादातर तो मैच कर ही जाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ज्यादातर मैच कर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लास लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ज्यादातर तो मैच कर ही जाएगा, बस यही कहानी है, ठीक है? क्योंकि जितना मैच कर जाए उतना अच्छा, क्योंकि जितना मैच कर जाए उतना अच्छा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। भाई जितना मैच कर जाए उतना अच्छा, ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े आगे। लेकिन वो मेहनत से बचने के लिए अपने को सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि मेहनत तक पहुंचा ही नहीं जाए, मतलब उसके पहले ही काम निबट जाए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, अगर उसके पहले ही काम निबट जाए तो उस चीज को सोचना है, तो अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखने पड़ेंगे, और वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही सर ने याद कराएंगे। हाँ, यही 90% ऑफ द टाइम इंश्योर कर देगा कि आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर जाए। 90% ऑफ द टाइम मैच कर जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं मैच करे, तब मेथड 2 और मेथड 3 आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये तो सर ने बताया होगा ना कि हम क्या सीख रहे हैं। यस सर। सर ने बताया होगा ना क्यों सीख रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन इज दी, अब जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. All these three answers look so different. Yes or no? Yes. किसके ऑप्शंस में होने की प्रोबेबिलिटी 90%? ग्रीन वाले की कि पिंक वाले की या ऑलिव वाले की? ग्रीन वाले की। ग्रीन वाले। इसलिए हम लोग ग्रीन वाले की फॉर्म में आंसर लिखेंगे। अच्छा कोई बच्चा इसका आंसर, अब इसमें भी रूल्स हैं कुछ, ये रूल्स शायद सर ने बताए होंगे कि अल्फा क्या लेना है, वो सबके रूल्स बताए? स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। फिर से बोलो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो स्मॉलेस्ट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या लोगे और इसमें क्या लोगे? सर रूल एक बार आप बता देंगे सर? हाँ, चलो नेक्स्ट टर्न पे वहीं चलेंगे। रूल कुछ नहीं है, देखो पहली बात तो मुझे बता दूं आपको, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन याद करने का कोई रूल नहीं है। देयर इज नो रूल बिहाइंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो रूल। रूल क्यों नहीं है मैं आपको ये बता देता हूँ, कन्वे कर देता हूँ। रूल का कोई चक्कर ही नहीं है। आप ये सोचिए, जो ये रूल की बात कर रहे हैं आप, ये सिर्फ आपने पॉपुलर के हिसाब से याद किया है कि भाई जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको याद करो। देयर इज नो लॉजिक, देखो नो लॉजिक, ओनली लोगों ने जो चूज किया है वो रटना पड़ेगा, नो लॉजिक। ओनली वी हैव टू लर्न what mathematicians have taken। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉपुलर का क्या मतलब है? दुनिया की कोई भी चीज पॉपुलर हो सकती है। अब सलमान खान पॉपुलर है, था, जो भी था, उसका कोई लॉजिक था? कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक कुछ नहीं है, व्हाट मैथमेटिशियंस लाइक, दैट्स ऑल। अब उस लाइक करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सर ये छोटा था, ये बड़ा था, पर वही लॉजिक किसी और जगह फ्लॉप भी होगा। तो अपने को एक लिस्ट बना के रटना ही पड़ेगा कि यार ये पॉपुलर फॉर्म है, इनको रट लो ताकि एग्जाम में हमारा आंसर जल्दी आ जाए। अच्छा जिस बच्चे ने पॉपुलर फॉर्म ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन याद नहीं किया, उसका आंसर रॉन्ग आएगा कि सिर्फ उसका टाइम वेस्ट होने वाला एग्जाम में?
बस टाइम वेस्ट होने वाला है। मेथड 2 मेथड 3 करना पड़ेगा बार बार, वो जो आराम से एग्जाम में 2-2 3-3 मिनट की जाए। तो ये सीखना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जल्दी बताओ। नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करें बच्चे यहीं से? यस सर। ओके।